जय हिंद। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। दोस्तों, हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में कई सारे टॉपिक को पढ़ भी लिया है। दोस्तों, यदि इस से पहले वाले टॉपिक को आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के हिस्ट्री वाले प्ले लिस्ट में जा करके जो भी इस चैनल पर पढ़ाया गया है प्राचीन इतिहास, भारत के इतिहास से संबंधित उस सभी टॉपिक को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस सबका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में है, आप वहाँ उसको ज्वाइन करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है बौद्ध धर्म। आज हम लोग बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, अब PDF के लिए बता दिया गया था दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, गेटबेस सेक्शन सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक बौद्ध धर्म। दोस्तों देखिए, हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, यानी बौद्ध धर्म की जो स्थापना किए वो महात्मा बुद्ध हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो स्थापना किए हैं। ठीक है, और दोस्तों इनका बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इसको कहानी की तरह पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो उनका बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, किनको दोस्तों? महात्मा बुद्ध को क्या जाता है? लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनका संबंध जान लेते हैं ना। इनके पिताजी का नाम जो था सुधोधन था और माताजी महामाया थी। ठीक है, और इनकी मौसी थी। ठीक है, मौसी थी प्रजापति गौतमी। दोस्तों, इनके माता का देहांत हो गया था। कब? जब जन्म की एक सप्ताह बाद ही, गौतम बुद्ध जन्म लिए तो एक सप्ताह बाद ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। उसके बाद से इनका लालन पालन कह सकते हैं, यानी पोषणा कह सकते हैं ना, तो वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। ठीक है, इसके बाद देखते दोस्तों, इनका जो घोड़ा था उनका नाम था कंथक और इसका सारथी था चन्ना। ठीक है, उसके बाद जो है पत्नी था, देखिए इनका जो पत्नी थी वो थी यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में इनका शादी हो चुका था। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा जो था राहुल था। उसके बाद जन्म स्थान, यानी महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वह नेपाल के लुम्बिनी में जन्म हुआ था। इनका दोस्तों महात्मा बुद्ध जी का। ठीक है, और महात्मा बुद्ध जी थे शाक्य कुल के थे। ठीक है, उसके बाद देखिए इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वह 563 BC में, यानी बैकराइट कह सकते हैं, ईसा पूर्व में। ठीक है, और मृत्यु देखिए 483 ईसा पूर्व में हुआ था, 80 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग विस्तार से भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है इन्हें कनक मुनि, किनको दोस्तों? महात्मा बुद्ध को कनक मुनि तथा शाक्य मुनि दोनों के नाम से जानते हैं। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध को। इसके बाद कहते हैं महात्मा बुद्ध को वैराग्य मतलब कैसे उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो उनको भी देखते हैं। देखिए साम्राज्य में भ्रमण करने के वक्त है ना, उन्होंने 4 व्यक्ति को देखे, सॉरी व्यक्ति के 4 अवस्थाओं को देखे। ठीक है, तो उसके बाद उनको वैराग्य मन ऐसा हो गया कि वैराग्य बनने की स्थिति में आ गए। ठीक है, तो देखिए कौन कौन अवस्था को देखे थे दोस्तों? पहला देखे थे वृद्ध व्यक्ति को। ठीक है, उसके बाद देखे थे बीमार व्यक्ति को, उसके बाद देखे थे शव, एक लाश को। ठीक है, उसके बाद सन्यासी को देखे थे। यानी अपने साम्राज्य के भ्रमण के दौरान ये 4 मतलब अवस्थाओं को देखे व्यक्ति के। ठीक है, उनके बाद उसको वैराग्य कह सकते हैं, संत की तरह जीवन व्यतीत करने का मन बन गया। ठीक है, इनके बाद देखिए इसमें कहा गया है 29 वर्ष की आयु में है ना गृह त्याग कर लिए। ठीक है, कौन? महात्मा बुद्ध जी। ठीक है, उसके बाद अलार कलाम से उन्होंने क्या किया? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, साथ ही साथ रुद्रक राम से भी योग दर्शन की शिक्षा भी ले ली। ठीक है दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी जो है ज़्यादातर योग मुद्रा में ही रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है महात्मा बुद्ध जी का जो था वास्तविक गुरु रुद्रक राम को कहा जाता है। आप लोग देखे भी होंगे पिक्चर में, ज़्यादातर महात्मा बुद्ध जी योग दर्शन के मुद्रा में ही बैठे होते हैं। ठीक है, तो योग दर्शन का शिक्षा किससे ली थे? तो वो लिया गया था रुद्रक राम से, है ना, महात्मा बुद्ध के गुरु थे। उसके बाद देखिए इसमें कहा गया है बुद्ध ने जब शिक्षा ले ली है, ठीक है, तो उनके बाद महात्मा बुद्ध ने 5 मित्रों के साथ सारनाथ यानी उत्तर प्रदेश में है ना मृदाब वन में कह सकते हैं 6 वर्ष तपस्या किए। ठीक है, किनके साथ दोस्तों? अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृदाब वन में 6 वर्ष तक तपस्या किए। ठीक है, उनके बाद वो बिहार में आए। ठीक है, बिहार के गया में। ठीक है, तो बिहार के गया में जो आए दोस्तों, उसके बाद उनको वहाँ वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे है ना गया में निरंजना नदी कह सकते हैं, उनको फाल्गुन नदी भी कहते हैं,
के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कब? जब मृदा वन में 6 वर्ष तपस्या की, उनके बाद गया में आए। ठीक है, गया में दोस्तों वो आए तो वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे। ठीक है, और निरंजना नदी के तट पर, तो उन्हें उस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इसके बाद वह पीपल वृक्ष का नाम जो हो गया महाबोधि कहला गया। कौन? वह पीपल वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध बैठे थे। ठीक है, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति के बाद मतलब जो पहले सिद्धार्थ कहलाते थे बचपन में, है ना, तो उनका नाम क्या हो गया? महात्मा बुद्ध कहलाए। कब? जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए बुद्ध का क्या अर्थ होता है दोस्तों? बुद्ध का अर्थ है प्रबुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, बुद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति। आगे हम लोग देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ गए। तो सबसे पहले कहाँ गए? वो अपने 5 दोस्त के पास। ठीक है, और उन्होंने अपने 5 मित्र को उपदेश दिए थे। ये उपदेश था दोस्तों प्रथम उपदेश कहलाया महात्मा बुद्ध का। ठीक है, कौन सा उपदेश? जब गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और पुनः वह सारनाथ गए अपने 5 मित्रों के पास, और वहाँ उन्होंने प्रथम वाचन कह सकते उपदेश दिए। यह उनका प्रथम उपदेश कहलाया। ठीक है, महात्मा बुद्ध जी का। इसके बाद देखिए, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, और वहाँ अंगुलीमाल डाकू भी मिले श्रावस्ती में। ठीक है, इनके प्रिय शिष्य जो थे वो थे आनंद। ठीक है, तथा इसमें एक और थे, देखिए उपाली थे। ठीक है, अगला देखिए, इसमें जो कहा गया है, आगे कहा गया है इसमें, आनंद के कहने पर। ठीक है, प्रिय शिष्य तो आनंद थे महात्मा बुद्ध जी का, तो उन्हीं के कहने पर महात्मा बुद्ध जी ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी है। ठीक है, किनके कहने पर? अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। ठीक है, प्रथम महिला कौन थी जो बौद्ध संघ में शामिल हुई? वह गौतमी थी। ठीक है, दूसरी महिला थी वैशाली की, है ना, बिहार की वैशाली की नर्तकी, है ना, वो आम्रपाली थी। ठीक है, और तीसरी मतलब उसके बाद पुरुष थे, है ना, प्रथम पुरुष जो थे वह थे टटयू और मल्ली थे। ठीक है, ये थे बौद्ध धर्म में मतलब बौद्ध धर्म कह सकते हैं या संघ में शामिल होने वाले व्यक्ति। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या कहा गया है दोस्तों। इसमें जो कहा गया है, महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे थे। ठीक है, वो कथन कौन कौन से उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला कथन जो कहे थे महात्मा बुद्ध जी ने, वह कहते संसार दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, और उसका दूसरा कह रहे हैं हर दुखों का कोई ना कोई कारण है। ठीक है, यानी कोई भी दुख होता है उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। ठीक, उसका तीसरा मतलब कथन कह रहे हैं कि सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा होता है ना, जो भी दुख होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण इच्छा ही होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है, ये 4 कथन दिए गए थे महात्मा बुद्ध जी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद कहा गया है इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए महात्मा बुद्ध जी ने 8 मार्ग बताए थे। इन मार्गों को दोस्तों अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग किसको कहते हैं? तो महात्मा बुद्ध जी ने 8 मार्ग बताए। ठीक है, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए, उन्हीं मार्ग को दोस्तों अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया इन्होंने अपने अनुयायियों को, कौन? इन्होंने महात्मा बुद्ध जी ने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बात ना मतलब करने को मना की, यानी कुछ ऐसे बात किया जो वो बात नहीं करनी है, उन बातों को सील कहते हैं। ठीक है, वो 10 बात। फिर सील की संख्या कितनी दोस्तों? 10, क्योंकि 10 कथन कहे थे, वही 10। फिर कहते हैं महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन भी दिए। ठीक है, देखिए कौन कौन से दर्शन दिए थे दोस्तों। पहला दिया अनेश्वरवाद, अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी महात्मा बुद्ध जी का कहना था कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, उसका दूसरा दर्शन जो दिए थे वह शून्यवाद। ठीक है, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, इनका कहना था शून्यवाद के अकॉर्डिंग कि कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, नहीं वह सर्व सत्तामान है। यानी कहने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो अभी जिस पोस्ट पर है ना, उसी पोस्ट पर नहीं रहेंगे, अभी है वो फिर रिटायर होंगे। कहने का सपोज कीजिए गवर्नमेंट सर्विस में जो भी है ना, उनका क्या होगा? फिर रिटायरमेंट होगा। इस वजह से कहने का अर्थ ये हुआ कि जब जो भी व्यक्ति अभी जिस अवस्था में है उस अवस्था में पूरे दिन नहीं रहेंगे ना, उनका अंत भी होगा। ठीक है, उसका कहते हैं क्षणिकवाद में। देखिए क्या कहते हैं इसमें, कहते हैं संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए हैं, इनका विनाश निश्चित है। ठीक है, अर्थात वे सभी वस्तुएं क्षणिक है। ठीक है, किसके मतलब अकॉर्डिंग कह रहे हैं? क्षणिकवाद के अकॉर्डिंग। ठीक है, कह रहे हैं कि संसार में जो भी वस्तुएं है कुछ ही समय के लिए है। ठीक है, इनका नाश होना निश्चित है और ये मतलब कुछ समय के लिए क्षणिक है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं देखिए इसमें उसके बाद क्या है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, है ना, 3 रत्न जो है बौद्ध धर्म के, वो पहला है बौद्ध, फिर बुद्ध, फिर धम्म और संघ। ये 3 है त्रिरत्न बौद्ध धर्म के। ठीक है, कौन कौन है? बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, उसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध पावापुरी में चंदू नामक शिष्य, है ना, महात्मा बुद्ध जी थे पावापुरी में चंदू नामक शिष्य द्वारा शुकर मास, यानी शुकर मास कहने का अर्थ मशरूब, भोजन में ग्रहण किए। किसके द्वारा दोस्तों? अपने शिष्य चंदू के द्वारा। इसके बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी
और बिगड़ने के साथ मतलब डायरिया हो गया। और उत्तर प्रदेश के मल महाजनपद, दोस्तों मल महाजनपद की बात है, इससे पहले हम लोग जनपद के विषय में पढ़ लिया है, ठीक है, में स्थित कुशीनगर में इन्होंने प्राण त्याग दिए, ठीक है। कब किए थे? देखिए सबसे पहले मतलब महात्मा बुद्ध जी पावापुरी में, है ना, चंदू नामक शिष्य सुकरमास यानी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं मशरूम। इसके बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है और डायरिया उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के मल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में इनका क्या होता है, प्राण खत्म हुआ था, कहते हैं, कहने का अर्थ ये है कि प्राण त्याग देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें कहा गया है इनकी अस्थियों को 8 अलग अलग, यानी अस्थि कहने का हड्डी, ठीक है, हड्डियाँ जो थी, हम लोग मरने के बाद क्या करते हैं, अस्थि प्रवाह करते हैं, तो इनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थान पर भेज दिया गया, जिसे अष्ट महास्थान कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अस्थियों को अलग अलग 8 स्थान पर भेज दिया गया, जिसे अष्ट महास्थान कहते हैं। उसके बाद देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीति, कितने दोस्तों, बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। बौद्ध संगीति कहने का अर्थ होता है 4 सभा, है ना, जितने विश्व के मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले गुरु थे उनका सभा बनाया गया, ठीक है, जिसको हम लोग बौद्ध संगीति कहते हैं। कितने बनाए गए? 4 बनाए गए। देखिए चारों को हम लोग करके देखते हैं कब कब बनाए गए थे, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक बौद्ध संगीति लगभग में 100 वर्ष के अंतराल पर बनाए गए, ठीक है। देखिए प्रथम जो संगीति बनाई गई थी वह 483 BC में, यानी ईसा पूर्व कह सकते हैं, और वो स्थान था राजगीर बिहार में, ठीक है। और उस समय राजा थे अजातशत्रु, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति के समय। उसका उस समय के जो पुरोहित, यानी पुरोहित कहने का पंडित जी, है ना, वो थे महाकश्यप, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा बौद्ध संगीति जो किया गया वह किया गया 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। कहाँ की दोस्तों? वैशाली में, बिहार में ही किया गया था। उस समय राजा थे कालाशोक, ठीक है। उसके बाद उस समय पुरोहित थे साबक मीर, ठीक है। तीसरा किया गया था वह 255 ईसा पूर्व में किया गया था पाटलिपुत्र, दोस्तों यह भी बिहार में किया गया था। उस समय शासक थे अशोक, ठीक है, राजा, और पुरोहित थे देखिए मोगली पुत्तिस शिष्य कह सकते हैं ना। उसके बाद चौथा बौद्ध संगीत जो प्रथम सदी में हुआ, ठीक है, प्रथम सदी यानी कहने का अर्थ प्रथम सदी, है ना। उसके बाद कुंडल वन में हुआ, स्थान था कुंडलवा, और कनिष्क जो थे उस समय के शासक थे। दोस्तों कनिष्क को द्वितीय अशोक कहते हैं, ये यहाँ पर इरर है, इसको आप नहीं देखेंगे, ठीक है। कनिष्क को क्या कहते हैं? कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए चतुर्थ जो हुआ था संगीति, उसमें जो पुरोहित थे, एक थे वसुमित्र अध्यक्ष के रूप में, दूसरे थे अश्वघोष दोस्तों उपाध्यक्ष के रूप में। तो इसमें ये प्रश्न बन सकता है कि किस बौद्ध संगीति में अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष की भी आवश्यकता पड़ी, तो वह था चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष अश्वघोष जी थे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें कहा गया है कि चौथी बौद्ध संगीति के बाद, यानी चौथी बौद्ध संगीति जो प्रथम सदी में हुआ था कनिष्क के शासन काल में, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। अब कौन कौन से भाग में देखिए, पहला भाग तो हीनयान था और दूसरा था महायान। दोस्तों हीनयान की देखिए, यह धर्म जो था, यह बौद्ध धर्म के उपदेश में कोई भी परिवर्तन नहीं करते थे। कौन से समूह? हीनयान के समूह, ठीक है, बौद्ध धर्म के जो उपदेश जगह उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते थे। उसके बाद जो दूसरा भाग था महायान बटा जो था, यह महात्मा बुद्ध के उपदेश में परिस्थिति के अनुसार, यानी जिस परिस्थिति में अभी है उस परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर लेते थे। आगे चलकर महायान शाखा 2 भाग में बट गया, शून्यवाद और ब्रजयान शाखा, दोनों शाखाएं बट गया। कौन से? महायान, ठीक है, यानी कहने का बौद्ध धर्म 2 भाग में बटा, है ना। पहला बटा था हीनयान, महायान, ठीक है, और महायान वाला क्या करें, 2 भाग में आगे चल करके बांट लिए, शून्यवाद और ब्रजयान, ठीक है, ये दोनों टूट गए। कहाँ से? तो महायान शाखा से, ठीक है। तो आगे चलिए देखिए इसमें जो कहा गया है, अब इसमें शून्यवाद की भी चर्चा की गई थी। तो दोस्तों हम लोग समझते हैं नागार्जुन जो थे शून्यवाद के मतलब शून्यवाद को मानते थे, ठीक है। हम लोग नागार्जुन के विषय में आगे पढ़ेंगे। आप ये समझते हैं शून्यवाद को मानते थे नागार्जुन जी, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रजयान शाखा बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बना, यानी कौन शाखा? ब्रजयान शाखा। टूटे किससे थे? महायान से, ठीक है। इसमें मदिरा, ठीक है, मूर्ति पूजा, वेश्यावृत्ति की अनुमति थी। कौन सी शाखा में? ब्रजयान शाखा में। दोस्तों अगला देखिए भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, चीन, थाईलैंड ETC में ब्रजयान शाखा है, ठीक है, ये सब में क्या है? ब्रजयान शाखा है। उसका देखिए बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह को देख लेते हैं, यानी कौन कौन सा चिन्ह है जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है। दोस्तों गर्भ के समय जो चिन्ह था वह हाथी था। उसका जन्म के समय जो था कमल था। और गृह त्याग के समय घोड़ा, महाभिनिष्क्रमण कह सकते हैं। उसके बाद युवावस्था में सांड, ज्ञान प्राप्ति में बोधि वृक्ष, है ना। उसके बाद प्रथम उपदेश चक्र या धर्म चक्र प्रवर्तन कह सकते हैं। उसके बाद देखिए स्मृति, इसमें शेर था। उसके बाद निर्माण में पद चिन्ह, मृत्यु के समय स्तूप, महापरिनिर्माण, ठीक है। दोस्तों निर्माण एक होता है
परिनिर्माण, एक होता है महापरिनिर्माण। ठीक है, तो निर्माण वैसे व्यक्ति होते हैं जो जीवित रहते हुए अपनी सारी इच्छाओं पर काबू कर लेते हैं, यानी निकाल देते हैं अपने, है ना, उनको कहते हैं निर्माण। ठीक है, वो निर्माण की श्रेणी में आ जाते हैं। एक होता है परिनिर्माण, यानी वैसे व्यक्ति जो निर्माण प्राप्त कर चुके वो मरते तो उनको परिनिर्माण की श्रेणी में रखे जाते हैं। और महात्मा बुद्ध के लिए निर्माण शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें कहा गया है महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु जो भी हुए थे वो हुए थे पूर्णिमा के दिन ही हुए थे, है ना। इसलिए वैशाख पूर्णिमा का दोस्तों दूसरा नाम है बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, क्योंकि इस दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मृत्यु भी इसी दिन हुई थी, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म को तो पढ़े, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में देखते हैं क्या क्या समानता है। दोस्तों अभी तक हम लोग जैन धर्म को पढ़े तो नहीं है, लेकिन समानता देख लेते हैं। हम लोग अगले वीडियो में जब भी पढ़ेंगे तो जैन धर्म को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका समानता क्या है। दोस्तों इसमें कहा गया ईश्वर के अस्तित्व को नकार देना। ठीक है, दोनों में यही समानता थी, यानी दोनों जैन धर्म में भी था और बौद्ध धर्म में था, यानी दोनों क्या करते थे, ईश्वर के अस्तित्व को मानते ही नहीं थे। ठीक है, और दूसरा कहा गया है मूर्ति पूजा का विरोध करते थे दोनों, है ना। उसके बाद एक कर्म कांड का विरोध, फिर पुनर्जन्म में विश्वास, उसके बाद कहते थे, यानी कहने का अर्थ ये हुआ पुनर्जन्म का मतलब जब इच्छा पला रहेगा तो फिर अगला जन्म भी होना तय है। ठीक है, इसका कहने का अर्थ ये था। और पुनर्जन्म से छुटकारा के लिए मोक्ष, पुनर्जन्म से छुटकारा हो सकती है मोक्ष के द्वारा, है ना। फिर कह रहे हैं कि दोनों ही धर्म दोनों हिंदू धर्म से टूटे हुए थे, है ना, जैन और बौद्ध। आगे देखिए अब इसमें कहा गया है, अंतर देख लेते, समानता तो देखिए, अंतर देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म। पहला अंतर देखिए, इसमें कहा गया बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा इच्छा थी, बौद्ध धर्म के अनुसार। इनके अनुसार जैन धर्म के अनुसार देखिए सबसे बड़ी बाधा आत्मा थी। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा जाता था बौद्ध धर्म में, लेकिन इसमें कहा जाता था कैवल्य। ठीक है, उसके बाद इसमें ज्ञान प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया, लेकिन जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए संलेखना विधि बताया गया। ठीक है, आगे देखिए अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने का कारण। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म कौन से रीजन से, कौन से कारण से आगे बहुत दूर तक चला था। ठीक है, देखिए जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी जो बहुत ही कठिन थी। ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी जो उस समय के लिए लोक प्रचलित यानी ज़्यादातर प्रचलित था भाषा। ठीक है, कौन सा भाषा, पाली भाषा, इसलिए ज़्यादा दिन तक चले थे। उसके बाद जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम बनाए गए थे और बौद्ध धर्म में नियम सरल ही थे। ठीक है, उसके बाद जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था, उन्हें बराबरी का अधिकार भी दिया गया महिलाओं को। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग पढ़े थे अभी महात्मा बुद्ध जी ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं को आने की अनुमति दिए थे। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा था कि जब भी महिलाएं आएंगे तो बौद्ध धर्म आगे बढ़ने में परेशानी उत्पन्न हो सकता है बौद्ध धर्म को, यानी कहने का अर्थ ये होगा कि बौद्ध धर्म आगे नहीं चलने वाला है। ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा था। उसके बाद देखिए हम लोग देखते थे चौथा पॉइंट, जैन धर्म में ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दिया, जबकि बौद्ध धर्म में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, अगला जैन धर्म निर्वस्त्र रहने का यानी वस्त्र नहीं पहनने का प्रावधान था, तो इससे भी वो आगे नहीं चल पाए थे, जो असभ्य प्रतीत होता था किसमें, जैन धर्म में, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं था, वह निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था ही नहीं, वस्त्र पहन सकते थे। ठीक है दोस्तों, आज हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट होता है, और इस वीडियो में आप कितना पढ़ पाएँ इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ये प्रयास कैसा रहा आप इसको भी कमेंट बॉक्स में पिनअप जरूर कीजिएगा। दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।